लखनऊ से सभी दोस्तों को उत्तम सिंह का सलाम। वैसे तो आप मुझे भूले नहीं होंगे, लेकिन अपने नए दोस्तों के लिए बता दूं कि मेरा नाम उत्तम है। मैं लखनऊ का रहने वाला हूं और अपने यूट्यूब चैनल कुछ सच कुछ गप और फेसबुक के लिए छोटे छोटे वीडियोस लेके आपके सामने आता हूं। इसमें कुछ किस्से होते हैं, कुछ सच्चे, कुछ झूठे, कुछ मज़ेदार, कुछ संजीदा। लेकिन आज मैं आपके सामने एक बिल्कुल सच्चा वाक़या लेकर के आता हूं जो कि मेरे साथ गुज़रा था, और इसको मैं चाहूँगा कि आप गौर से सुनें। इससे हो सकता है कि आपके कुछ भरम भी मिट जाएं। तो साहबान, ये किस्सा है 31 दिसंबर 1983 की रात का। और उस दिन ऐसा था कि रविंद्रालय ऑडिटोरियम, जो कि लखनऊ का एक मशहूर ऑडिटोरियम चारबाग में है, यहाँ पर एक मुशायरे का प्रोग्राम था जिसमें मैं भी इनवाइटेड था। और मैं मुशायरा सुन करके रात में करीब करीब 1:30 बजे के आसपास वहाँ से वापस अपने घर लौट रहा था। मेरा घर चारबाग रेलवे स्टेशन के पीछे रेलवे कॉलोनी में था, और वहाँ तक आने के लिए चारबाग के ऊपर बना हुआ एक पुल पार करके आना होता था। इस पुल के ऊपर अब तो छत वगैरह डाल दी गई है, लेकिन उस वक्त ऐसा कुछ था नहीं। ये खुला हुआ था बिल्कुल, और नीचे से तमाम गाड़ियाँ आती जाती हुई बिल्कुल साफ़ दिखती थी, उनकी आवाज़ साफ़ सुनाई देती थी। तो साहबान, उस रात ऐसा था कि कुछ कोहरा भी हो रहा था, अंधेरा भी खूब था, और इस पुल के ऊपर लाइट्स उस ज़माने में नहीं थी। आज तो जगमगाता रहता है, उस वक्त बिल्कुल लाइट्स नहीं होती थी। तो जब मैं रात में प्रोग्राम सुन करके वापस आ रहा था और पुल पर अपनी बाईं तरफ चलता हुआ जा रहा था, तो एकाएक नीचे से एक ट्रेन का इंजन शंटिंग करता हुआ गुजरा। उसमें से बहुत सा काला काला धुआं ऊपर की तरफ आने लगा। कोहरा पहले से था ही। कोहरे और धुएं के जब बादल थोड़े से छंटे, तो एकाएक मैंने देखा कि मेरी आंखों के सामने मुझसे करीब करीब 10-12 कदम आगे एक काली सी शेडो है। कुछ अजीब किस्म की शेडो लग रही थी ये, और ऐसा लग रहा था कि जैसे ऊपर से नीचे तक कोई एक काले रंग का ओवरकोट पहने हो, और उसके चेहरे पे कोई बनावट नहीं दिखाई दे रही थी। मतलब आँख, नाक, कान, मुंह कुछ दिख नहीं रहे थे। सिर्फ वो एक काले रंग का पूरा साया सा था। उसके दाहिने हाथ में एक रूल था लकड़ी का, और बाएं हाथ में एक चौकोर बैग जैसी कोई चीज़ थी। मुझे लगा कि एक ऐसा शख्स है जिसके कि चेहरे पे कोई बनावट नहीं दिखाई दे रही है। और तब अचानक मेरी निगाह उसके पैरों की तरफ गई, तो मैंने देखा उसके पंजे मेरी तरफ थे। ये मुझे बड़ी अजीब सी बात लगी कि ये चीज़ मेरी तरफ बढ़ती आ रही है और इसके पंजे मेरी तरफ हैं। बचपन से सुनता आया था जनाब कि चुड़ैल के पैर उल्टे होते हैं। मुझे लगा कि तुम चाहे भले भूत प्रेत पे विश्वास नहीं करते हो, कतई नहीं मानते हो, बिल्कुल नहीं डरते हो, लेकिन आज किसी चुड़ैल से तुम्हारा वास्ता पड़ गया जिसके चेहरे पे कोई बनावट नहीं, जो बिल्कुल तुम्हें साफ दिखाई नहीं दे रही है, और जिसके पैर उल्टे हैं और तुम्हारी तरफ बिल्कुल बढ़ी आ रही है। दोस्तों, अपने आप को बहुत बहादुर समझने वाले हम भी उस दिन घबरा गए, और फ़ौरन पुल पे हम दाहिनी तरफ चले गए और सोचा कि अब यहाँ से भाग खड़े और सीधे अपने घर पहुँचो। लेकिन एकदम से दिमाग में ये बात आई कि अगर आज डर गए तो पता नहीं क्या होगा। ये हमेशा डरेंगे, इसलिए पहले इसको देख लो एक बार, ये चीज़ क्या है। तो जो हमने बाईं तरफ मुड़ करके देखा, तो देखा कि वो एक महिला थी जो कि अपने एक हाथ में बैग लिए हुए और एक हाथ में रूल लेकर के जा रही थी। वो रेलवे स्टेशन पर अनाउंसर थी, और वो भी पीछे शायद रेलवे कॉलोनी में ही कहीं रहती होंगी। और हुआ ये था कि जब नीचे से शंटिंग करता हुआ इंजन निकला और वो धुआं पूरी तेज़ी से ऊपर उठा, तो शायद धुएं से बचने के लिए वो उल्टे पैर मेरी तरफ बढ़ रही थी, यानी कि पीछे की तरफ आ रही थी। पीछे आ रही थी तो पैर तो लाजमी तौर से उनके उल्टे दिखने ही थे, और पीछे आ रही थी, बॉब ढेर थी, इसलिए उनके बाल पीछे दिखाई दे रहे थे। चेहरे पे कोई बनावट दिखने का कोई सवाल नहीं था। तब मुझे बहुत ज़ोर से हंसी आई। मैंने सोचा कि अगर मैं डर के चीख पड़ता तो शायद ये मोहतरमा भी उतना ही डर जाती जितना मैं डरा था। मैं वहाँ से फिर अपने घर पहुँचा, और कई बार अपने दोस्तों से इस बात को मैंने शेयर किया कि अगर किसी ऐसी चीज़ से डर जाइए तो मन में हमेशा के लिए एक वहम बैठ जाता है कि हाँ, भूत प्रेत होते हैं, चुड़ैलें होती हैं। लेकिन ये सच है कि उस दिन बावजूद सारे डरावने और खौफनाक मंजर के, मैं डरने के बाद भी थोड़ी सी हिम्मत करके अगर उनकी तरफ न देख रहा होता, तो आज मैं कसम खा के कह रहा होता कि हाँ, मैंने चुड़ैल देखी है। दोस्तों, ये किस्सा बिल्कुल सच्चा है। तारीख़ और जगह मैंने आपको बता दी है, आप इस पे यकीन करें। मर्ज़ी हो तो करें, ना हो तो ना करें, लेकिन ये सच है। तो अगले किस्से के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अपने दोस्त उत्तम सिंह को इजाज़त दीजिए। सलाम।